चलो जी, मेरे सामने अगेन दो एसेट्स हैं और दोनों में डिसाइड करना है मुझे कि एसेट ए खरीदूं, बार बार खरीदूं, या एसेट बी खरीदूं। वन टाइम डिसीजन नहीं है, इट्स अ रिकरिंग डिसीजन। याद रखना, इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर सिर्फ रिकरिंग डिसीजन के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। वन टाइम डिसीजन होगा, एनपीवी की बेसिस पे होगा, बस खत्म, ठीक है जी। एसेट ए की लाइफ अपेरेंटली 3 साल लग रही है और एसेट बी की लाइफ अपेरेंटली 2 साल लग रही है, ठीक है जी। एसेट बी थोड़ा सा महंगा है और अच्छा, फिर यहाँ इनफ्लोज भी दिए हैं। अच्छा, इनफ्लोज भी डिफरेंट है, एक एसेट का इनफ्लो कम है, दूसरे एसेट का इनफ्लो ज्यादा है, तो अब इनफ्लोज को भी आपने जो है वो इक्वेशन में रखना होगा। अगर इनफ्लो सारे सालों के सेम होते, इनफ्लोज को हम इग्नोर कर देते, ठीक है, लेकिन आप इनफ्लोज को ले लें यहाँ पे, ठीक है। अब बताएं जी, हमारे पास एसेट ए को देखते हैं पहले हम। सर 0 3 साल है सर, 1 2 और 3, ऐसा ही है। अच्छा, आप बताएं सर, मेरे पास इनिशियल आउटले कितना जी? एसेट ए में इनिशियल आउटले सर 1000। फिर सर मेरे पास टैक्स तो है नहीं, तो इनफ्लोज डायरेक्ट ले लेते हैं हम। कितने जी? इनफ्लोज 1200 1200 1200। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर 600 700 और 900। अच्छा जी, फिर अच्छा जी, यार मैंने ना ये इनफ्लोज लिखते हुए ना ओवरलुक कर दिए, 2000 है और ये 2380 है, ठीक है। बाईस सौ और 2200, डन। अब बताएं जी, मेरे पास रेजुल वैल्यू कब मिलेगी भैया? एंड पे। कितने जी? 200 रुपये की रेजुल वैल्यू है। अब ये मेरे पास टोटल कैश फ्लोज हैं एसेट ए के, ठीक है। तो क्या करूं जी? पहले एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी से इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर निकलेगा, डन। ये फिर मेरे पास सर कितना है जी? 1600 नेट करूं तो, फिर नेट करूं तो 2200 माइनस 700 1500, फिर सर 2200 माइनस 900 1500। अब बताएं जी, आप निकालें जनाब इसकी एनपीवी एट द रेट 10%, 10 है 20 है सर? 20% है। एक 1600 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आता है मेरे बच्चों 1333। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ सर, 1.2 रेज़ द पावर 2, ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास 1042। ये पॉजिटिव है क्योंकि हमने इनफ्लोज डाल दिए इसमें। 1.2 रेज़ द पावर 3, ये आता है मेरे बच्चों 686, सॉरी 868। अब बताएं जी, एनपीवी निकालें इसकी। माइनस 1000 प्लस 1333 प्लस 1042 प्लस 868, सर दिस इज 2243। अब एक काम करें सर, इससे इक्विवेलेंट एनुअल इनकम निकाल लें। यह आएगी जी 2243, ये पॉजिटिव अमाउंट है तो ज़्यादा होना चाहिए। 1 माइनस 1 प्लस 20% रेज़ द पावर -3 डिवाइडेड बाय 20% ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.2 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है जी। ये आता है सर मेरे पास 284, श्योर 2243 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.2 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.2, यह आता है सर मेरे पास 1065, ऐसा। इसका मतलब है सर, ये वाला एसेट खरीदने का ऐसे ही मतलब है कि सालाना 1065 रुपये कमाना, सालाना 1065 रुपये कमाना। अब यहां देखो पॉजिटिव है तो इनकम की बात हो रही है सर। ये एसेट खरीदने का मतलब है सालाना 1065 रुपये नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, नेट अर्निंग्स प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में घर लेके जाना, डन। अब बताएं एसेट बी का अगर मैं देखूं, बस आप कह रहे हैं कि सर एनपीवी निकालने के बाद इक्विवेलेंट एनुअल इनकम या एक्सपेंडिचर निकाल के डिसीजन ले लेना। हाँ, कब?
जब तुम्हारे पास दो एसेट हो, तुमने उसमें से एक खरीदना हो और दोनों की लाइफ में डिफरेंस हो, ठीक है। अब बताएं जी, एसेट बी 0, 1 और 2, मुझे बताएं जी इनिशियल आउटले 1250 का शायद ही एसेट, 1250 और 500 600 मेरे पास। अब बताएं जी मेरे पास इनफ्लोज भी हैं। इनफ्लोज कितने हैं मेरे बच्चों? सर इनफ्लोज हैं मेरे पास 2380, माशाल्लाह जी। और सर मेरे पास रेजोल्यूट वैल्यू ये कितनी है प्यारे बच्चों? सर मेरे पास रेजोल्यूट वैल्यू है इस एसेट की 500 रुपये एज कम्पेयर टू द लास्ट एसेट वेयर वी हैड 200 रुपीज़, ठीक है। अब बताएं जी 1250, 2380 माइनस 500, 1880 माइनस 600, 2380 प्लस 500, ये आता है जी 2280 पॉजिटिव, ऐसा। और ये नेगेटिव क्यों लिया भैया आपने? ये भी पॉजिटिव है। अब बताएं जी इसकी एनपीवी निकालते हैं भैया 20% पे, यह आ गया जी 1250, 1880 डिवाइडेड बाय 1.2, यह आ गया मेरे बच्चों 1567, और 2280 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज़ टू द पावर 2, यह आ गया मेरे बच्चों मेरे पास 1583। अब अगर मैं आपसे कहूं सर एनपीवी एट द रेट 20%, तो आप कहोगे जी मेरे पास एनपीवी है 1250 प्लस 1567 प्लस 1583, सर ये आता है मेरे पास 1900 रुपये। तो क्या 1900 रुपये की एनपीवी को इस 2243 रुपये की एनपीवी से कंपेयर करके डिसीजन लिया जा सकता है कि 2243 रुपये की एनपीवी ज़्यादा है तो मैं एसेट ए खरीदना चाहिए? नहीं 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 सर, नहीं, सॉरी सर। हम निकालेंगे इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर, तो हम इस एनपीवी को रखेंगे सामने और हम निकालेंगे इक्विवेलेंट एनुअल इनकम। यहाँ चूंकि पॉजिटिव अमाउंट है तो इनकम पे बात होगी। सर 1900 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 20% रेज़ टू द पावर -2, 2 साल है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.2 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2, यह आता है जी मेरे पास 1244। इसका मतलब है भैया इस एसेट को खरीदने का मतलब है कि सालाना 1244 रुपये कमाना। एसेट ए को खरीदने का मतलब है सालाना 1065 कमाना। सर बी को खरीदने का मतलब है सालाना 1244 रुपये कमाना। बेहतर कौन सा है? सर सीधी सी बात है 1244 वाला ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा इनकम बन रही है। पक्का जी, ये समझ आ रहा है? अगर इनफ्लोज दिए हो इनफ्लोज ले लीजिएगा, अगर आउटफ्लोज खाली दिए हो आउटफ्लोज ले लीजिएगा। इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर निकालना है या इक्विवेलेंट एनुअल इनकम निकालना है। और ये एनालिसिस करना कब है? जब आपके पास एक से ज़्यादा एसेट खरीदने का वो हो ऑप्शन हो और दोनों एसेट्स की लाइफ डिफरेंट हो और रिकरिंग नेचर का डिसीजन। पक्का? थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं।